हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार को 3:30 बजे जो है माँ हीराबेन जो है वो पंचतंत्र में विलीन हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी की माँ। दोस्तों, ऐसी माँ को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वयं बताई गई उनकी कुछ कहानियों को हम साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके संघर्ष की कहानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माँ के बहुत करीब थे। उनकी लाइनें हैं, माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। इन लाइनों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को समझा जा सकता है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की माँ का जैसा कि आज निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद हीराबा को अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जो है वो भर्ती किया गया था और शुक्रवार को 3:30 बजे उनका 30 दिसंबर को निधन हो गया। हम हीराबा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हीराबेन मोदी ने इसी साल जून माह में 100वें साल में प्रवेश किया, यानी कि उन्होंने 99 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जो है वो 100वें साल में प्रवेश कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। उनकी एक शताब्दी की जिंदगी में कई संघर्ष शामिल रहे हैं। हीराबेन की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी। वे तब चाय बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हीराबेन और दामोदर दास मूलचंद की 6 संतानें थीं। नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी के अलावा अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, शोमा मोदी और उनकी एक बेटी थी बसंती बेन। दोस्तों, 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं मोदी जी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के हैं। वो अपने भाई सोम भाई और अमृत भाई से छोटे हैं, यानी कि सबसे बड़े भाई का नाम सोम भाई है और अमृत भाई सेकंड का है और तीसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी और प्रहलाद और पंकज इनसे छोटे हैं। नरेंद्र मोदी की एक बहन भी है जिनका नाम बसंती बेन है। ये तो हो गई उनके परिवार की बात। अब हीराबेन जो माँ है उनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ है। माँ बनना ही हर औरत की ईश्वर की दी हुई उपलब्धि होती है, लेकिन ऐसी माँ बनना जिसकी संतान उसके संस्कारों से हर पल प्रेरित हो और उसके प्रेरणा से दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में से एक हो, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पीएम मोदी की माँ हीराबेन के संस्कार ही हैं जो अंतिम सांस में भी उन्होंने काम करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। पीएम मोदी की माँ उनके लिए क्या थी, जानते हैं। उनके द्वारा लिखा गया अपनी माँ के जन्मदिन पर माँ शीर्षक नाम से लेख पीएम मोदी के जुबानी। दोस्तों, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की माँ जून में जब उनका जन्मदिन दिवस था, तो उस दिन माँ के नाम पर उन्होंने माँ शीर्षक से एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी माँ हीराबा के कई संघर्षों की कहानियों को साझा किया था। देखते हैं इसमें हम कुछ उनके संघर्ष की कहानियों को इस वीडियो में साझा करते हैं।
तो आप लोगों से माँ शीर्षक से पीएम मोदी ने स्वयं खुद लिखा था। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहा है। आगे उन्होंने लिखा, पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई है, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वो आगे लिखते हैं, वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। वो आगे लिखते हैं, माँ का संस्कार और प्यार जो कुछ भी आज वो हैं, वो उन्हीं की देन है। लिखते हैं आगे, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। आगे लिखते हैं, मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी है, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विजनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। वो आगे लिखते हैं, मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाईं, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाईं। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। वो आगे लिखते हैं, हम आज के समय में इन परिस्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं तो कहती हैं कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्ष ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में
सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे काम-काज की ज़िम्मेदारी उठाती थी। वैसी ही ज़िम्मेदारियाँ उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन ज़िम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को सँभाले रही। वो आगे लिखते हैं, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे, वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1 डेढ़ कमरे का ढाँचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई-बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना पकाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बाँस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आगे पीएम मोदी लिखते हैं, सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है, वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता-पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आस-पास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज़ से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुँच जाना, उनका यह नित्य कर्म रहता था। वो आगे लिखते हैं, माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह-सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला, स्वामी अमारो जागसे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रड्डू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। आगे लिखते हैं, माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकाल कर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलके के कांटे हमें चुभ ना जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है, वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। लेकिन जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। वो आगे लिखते हैं, बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए माँ ज़मीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि माँ घर के काम के लिए अपने 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। वो आगे लिखते हैं,
माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की ज़मीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर पे उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। उसके घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियाँ बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। वो आगे लिखते हैं, उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागज़ों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी माँ की इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती है, वहाँ इस बात पर बहुत जोर देती है कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ नहीं हो। वो आगे लिखते हैं, हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गांधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से जब मैं भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई ज़रूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह ज़रूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया सोख कर रखती हैं, खोस कर रखती हैं। वो आगे लिखते हैं, माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और ख़ास बात रही है, जो साफ़ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है, वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही है जो मुझे हमेशा याद रही, जीव पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए वो मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी। जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स रहते थे, वो भूखे ना रहे, माँ इसका भी ख्याल रखती थी। आगे लिखते हैं, पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। भोजन को लेकर माँ का हमेशा से ही ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोजन का आयोजन होता था, तो वहाँ जाने से पहले माँ सभी को ये बात ज़रूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी उन्होंने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो।
वो आगे लिखते हैं, माँ आज भी जितना खाना हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती है। आज भी अपनी थाली में वो अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना इस उम्र में भी उनकी आदत में बना हुआ है। वो आगे लिखते हैं, माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती है। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। वो आगे लिखते हैं, हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के दुख में सुख देखें, दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख से दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा रहा है। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जनसेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रहा था। उसी दौरान में एक बार मेरे बड़े भाई माँ को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही है। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया था। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं। ऐसे ही पूछते हुए वो लोग माँ तक पहुँचे। उन्होंने माँ को कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर माँ के ही साथ रहे। केदारनाथ पहुँचने पर उन लोगों ने माँ के रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का माँ के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब माँ मुझसे मिली तो कहा कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। आगे लिखते हैं, अब इस घटना के इतने वर्षों बाद जब आज लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती हैं कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। आपने भी देखा होगा मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती हैं। अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है जब वो ऐसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई हैं। आगे वो लिखते हैं, एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में माँ ने मंच पर आकर मेरी टीका किया था। माँ के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था। उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय माँ मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फ़ोन आया था। एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फ़ोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रही हैं। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई।
मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है। जब मैं सीएम बना था, तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। मेरे मन में ये भी था कि माँ तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, नास्ति मातृ समो गुरु। इसलिए मैंने माँ से भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है। ये कहकर माँ उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। मेरे सभी शिक्षक आए थे, लेकिन माँ उस कार्यक्रम से दूर ही रही। लेकिन मुझे याद है, उन्होंने उस समारोह से पहले मुझसे ये ज़रूर पूछा था कि हमारे कस्बे में जो शिक्षक जेठा भाई जोशी जी थे, क्या उनके परिवार से कोई उस कार्यक्रम में आएगा। बचपन में मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुझे अक्षर ज्ञान गुरुजी जेठाभाई जोशी जी ने कराया था। माँ को उनका ध्यान था, ये भी पता था कि अब जोशी जी हमारे बीच नहीं हैं। वो खुद नहीं आई, लेकिन जेठाभाई जोशी जी के परिवार को जरूर बुलाने को कहा। वो आगे लिखते हैं, अक्षर ज्ञान के बिना भी कोई सचमुच में शिक्षित कैसे होता है, ये मैंने हमेशा अपनी माँ में देखा। उनकी सोचने का दृष्टिकोण, उनकी दूरगामी दृष्टि मुझे कई बार हैरान कर देती है। अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति माँ हमेशा से बहुत सजग रही हैं। जब से चुनाव होने शुरू हुए, पंचायत से पार्लियामेंट तक के इलेक्शन में उन्होंने वोट देने का दायित्व निभाया। कुछ समय पहले हुए गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव में भी मां वोट डालने गई थी। वो आगे लिखते हैं, कई बार मुझे वो कहती हैं कि देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। वो बोलती हैं कि अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे। एक समय था जब माँ बहुत नियम से चतुर्मास किया करती थी। माँ को पता है कि नवरात्रि के समय मेरे नियम क्या है। पहले तो नहीं कहती थी, लेकिन इधर बीच वो कहने लगी है कि इतने साल तो कर लिया, अब नवरात्रि के समय जो कठिन व्रत तपस्या करते हो उसे थोड़ा आसान कर लो। वो आगे लिखते हैं, मैंने अपने जीवन में आज तक माँ से कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही वो किसी की शिकायत करती हैं और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा रखती हैं। माँ के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थी और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं। वो आगे लिखते हैं, ईश्वर पर माँ की अगाध आस्था है, लेकिन वो अंधविश्वास से कोसों दूर हैं। हमारे घर को उन्होंने हमेशा अंधविश्वास से बचा कर रखा। वो शुरू से कबीर पंथी रही हैं और आज भी उसी परंपरा से अपना पूजा पाठ करती हैं। हाँ, माला जपने की आदत सी पड़ गई है। उन्हें दिन भर भजन और माला जपना इतना ज़्यादा हो जाता है कि नींद भी भूल जाती हैं। घर के लोगों को माला छिपानी पड़ती है, तब जाकर वो सोती हैं। उन्हें नींद नहीं आती। इतने बरस की होने के बावजूद माँ की याददाश्त अब भी बहुत अच्छी है। उन्हें दशकों पहले की भी बातें अच्छी तरह याद हैं। आज भी कभी कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता है और अपना नाम बताता है, तो वो तुरंत उनके दादा दादी का, नाना नानी का नाम लेकर बोलती हैं कि अच्छा, तुम उनके घर से हो। वो आगे लिखते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आज भी इस पर माँ की नज़र रहती है। यानी कि उनकी माँ करंट से भी अपडेट रहती हैं। हाल फिलहाल में मैंने माँ से पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हो। माँ ने कहा कि टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ है जो शांति से समझाते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। माँ इतना कुछ गौर कर रही हैं, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया।
उनकी तेज याददाश्त से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है, जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में काशी में था। वहाँ से मैं अहमदाबाद गया तो माँ के लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। माँ से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी किए थे। माँ पूरा ही नाम लेती है, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में माँ ने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है, ऐसा लगता है किसी के घर में मंदिर बना हुआ है। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थी। माँ ने बताया कि बहुत साल पहले गई थी। माँ को उतने साल पहले की गई तीर्थ यात्रा भी अच्छी तरह याद है। माँ में जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता है, सेवा भाव है, उतनी ही ज़्यादा उनकी नज़र भी पारखी रही है। माँ छोटे बच्चों के उपचार के कई देसी तरीके जानती हैं। वडनगर वाले घर में तो अक्सर हमारे यहाँ सुबह से ही कतार लग जाती थी। लोग अपने 6-8 महीने के बच्चों को दिखाने के लिए माँ के पास लाते थे। आगे लिखते हैं, इलाज करने के लिए माँ को कई बार बहुत बारीक पाउडर की ज़रूरत होती थी। ये पाउडर जुटाने का इंतज़ाम घर के हम बच्चों का था। माँ हमें चूल्हे से निकली राख, एक कटोरी और एक महीन सा कपड़ा दे देती थी। फिर हम लोग उस कटोरी के मुंह पर वो कपड़ा कस के बांधकर 5-6 चुटकी राख उस पर रख देते थे। फिर धीरे धीरे हम कपड़े पर रखे उस राख को रगड़ते थे। ऐसा करने पर राख के जो सबसे महीन कण होते थे वो कटोरी में नीचे जमा होते जाते थे। माँ हम लोगों को हमेशा कहती थी कि अपना काम अच्छे से करना। राख के मोटे दानों की वजह से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो आगे लिखते हैं, ऐसी ही मुझे एक और बात याद आ रही है जिसमें माँ की ममता भी है और सूझबूझ भी। दरअसल एक बार पिताजी को एक धार्मिक अनुष्ठान करवाना था। इसके लिए हम सभी को नर्मदा जी के तट पर किसी स्थान पर जाना था। भीषण गर्मी के दिन थे, इसलिए वहाँ जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकल लिए थे। करीब 3-3.5 घंटे का सफ़र रहा होगा। हम जहाँ बस से उतरे वहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही जाना था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन से जैसे आग निकल रही हो। इसलिए हम लोग नर्मदा जी किनारे पर पानी में पैर रखकर चलने लगे थे। पानी में इस तरह चलना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में हम बच्चे पूरी तरह थक गए, जोर की भूख भी लगी थी। वो आगे लिखते हैं, माँ हम सभी की स्थिति देख रही थी, समझ रही थी। माँ ने पिताजी को कहा कि थोड़ी देर के लिए बीच में यहीं रुक जाते हैं। माँ ने पिताजी को तुरंत आसपास कहीं से गुड़ खरीद कर लाने को कहा। पिताजी दौड़े हुए गए और गुड़ खरीद कर लाए। मैं तब बच्चा था, लेकिन गुड़ खाने के बाद पानी पीते ही जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई। हम सभी फिर चल पड़े। उस गर्मी में पूजा के लिए उस तरह निकलना, माँ की वो समझदारी, पिताजी का तुरंत गुड़ खरीदना लाना मुझे आज भी एक एक पल अच्छी तरह याद है। दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा ना थोपने की भावना मैंने माँ में बचपन से ही देखी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं।